हेलो हाय एंड वेलकम बैक दोस्तों अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में आपको डीप में बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 को ग्लोबल वॉर और टोटल वॉर इन नामों से भी जाना जाता है। टोटल वॉर इसलिए क्योंकि इससे पहले जितने भी युद्ध हुए उसमें सिर्फ विरोधी देशों के आर्मी और फौजी ही शामिल थे, लेकिन इस वॉर में सामान्य यानी कि आम नागरिक भी शामिल हुए थे। जहाज़ों की मददों से आम नागरिकों के घरों को तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये युद्ध छेड़ने का एक प्रमुख कारण भी बना। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। अब हम बात करते हैं इस विश्व युद्ध के पार्टिसिपेंट्स, यानी कि कौन कौन से कंट्रीज इस युद्ध में शामिल हुए थे। तो सबसे पहला जो दल था वो था अलाइड कंट्रीज का, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना भी शामिल थे। इंडिया उस समय ब्रिटेन कॉलोनी का पार्ट था, इसलिए ना चाहकर भी हमारे इंडिया को इस दल का सदस्य बनना पड़ा। और दूसरा दल आता है एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान ये देश शामिल थे। अब हम बात करते हैं इस विश्व युद्ध के कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण था राइज ऑफ मिलिट्रिज्म। राइज ऑफ मिलिट्रिज्म ये जापान में काफ़ी ज़ोरों से चल रहा था। 19वीं सेंचुरी में जापान अपने सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा था। वो आसपास के देशों और उनके द्वीपों को जीतकर उन पे राज कर रहा था। विश्व युद्ध का दूसरा कारण था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, द बिगेस्ट कॉज, जो इस विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। 1919 ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस और कई अन्य देशों के साथ साइन की गई थी। इस ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के युद्ध का दोषी ठहराया गया और साथ ही में जर्मनी पे बहुत बड़ा फाइन और चार्ज भी लगा गया था। इतना ही नहीं तो जर्मनी से उसकी आर्मी रखने का भी अधिकार छीन लिया गया। इस ट्रीटी को जर्मनी के लोगों ने अपने साथ हो रहा अन्याय समझा और वो लोग काफ़ी परेशान थे। इसी बात का फ़ायदा उठाया था हमारे हिटलर ने, और हिटलर जिसने युद्ध का आगाज़ कर दिया था। अब हम बात करते हैं इस विश्व युद्ध के तीसरे कारण के बारे में, जो था इम्पेरियलिज्म। उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझे जाने वाले ताकतें थी ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन उनसे टक्कर लेने के लिए अब एक नई औपनिवेशिक ताकतें भी बन गई थी, जो थी जर्मनी और जापान की। इनमें से एक वॉर लगी थी कि कौन सबसे ज़्यादा एरिया अपने अंडर करेगा, और इस वॉर की वजह से या फिर कहे इस रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। विश्व युद्ध का चौथा कारण बना राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जापान एंड इटली। जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे तानाशाहियों की वजह से पूरा विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ हुआ, वही जापान में राजाओं का शासन तो था, लेकिन वह मिलिट्रिज्म था ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा था। विश्व युद्ध का पांचवा कारण था फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी। इसका काम था कि आने वाले समय यानी कि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 1 जैसा बड़ा युद्ध ना हो, इसकी देख रेख करना, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन अपने काम में पूरी तरह से फेल रही। 1931 में जब जापान ने चाइना के मर्चोरिया को हथिया लिया था, तब यह ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने से फेल रही। विश्व युद्ध का छठवां यानी कि सिक्स्थ कारण था इरेशनल बाउंड्रीज। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप में कई नए देश शामिल हुए, लेकिन इन देशों में बाउंड्रीज बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि एक ही तरह की भाषा और एथनिसिटी के लोग एक साथ आएंगे। इसी वजह से कई लोग पोलैंड की जगहों में चले गए, लेकिन ये लोग अभी भी खुद को जर्मन ही कहते थे। अब हम बात करेंगे राइज ऑफ हिटलर एंड एनएसडीएपी यानी कि नाजी पार्टी के बारे में। हिटलर के सत्ता में आने से वर्सेलिस के बौखलाए हुए समझौते से जर्मन वासियों को एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्हें लगा कि जो वर्सेलिस समझौते में अन्याय जर्मनी को हो रहा था, उसका न्याय उन्हें ज़रूर मिलेगा। 1933 जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी का सत्ता हुआ और
ये दोनों पार्टी सत्ता में आए। नाज़ी पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी भी कहा जाता है। इस पार्टी की विचारधारा ज्यूस के खिलाफ थी। इनका मानना था कि आर्यन रेस दुनिया की सर्वोत्तम रेस है और इन रेस के अलावा कोई भी लोग जर्मन में रहते थे उन लोगों को निकाला जाता था, यानी कि जर्मन में सिर्फ आर्यन लोगों का ही वास चलता था। और इसी कट्टरधारी विचारधाराओं के कारण हिटलर देखते देखते एक तानाशाह बन गया, जिसने वर्साइल्स ट्रीटी की हर एक शर्तों को तोड़ दिया और जर्मनों की आर्मी और एयरफोर्स बनानी शुरू कर दी। और वही एशिया में दूसरी बार सीनो जापानीज वॉर हुआ और जापान ने चाइना के मंचूरिया को अपने अंडर कर लिया। और 1936 में राइनलैंड नाम के एरिया पर, जो कि बेल्जियम और जर्मनी के बीच पड़ता है, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग जर्मनी ने अपनी फौज भेजना मना था। वहाँ पर हिटलर ने अपनी फौज भेजकर उसे अपने अंडर कर लिया। फिर 1938 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकी एरिया को भी जर्मनी में मिला दिया। लेकिन अभी तक भी फ्रांस या फिर अलाइड पावर ने जर्मनी के खिलाफ कुछ नहीं किया, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि छोटे छोटे देशों के लिए एक बार फिर से पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर के आग में झोंक दिया जाए। लेकिन वह हिटलर की भूख ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकी देशों को हथियारने के बावजूद भी नहीं मिटी। अब उसका अगला टारगेट था पोलैंड। लेकिन पोलैंड को हथियाना इतना आसान नहीं था। पोलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और ब्रिटेन इन्होंने ले रखी थी। अब हिटलर ने नई युक्ति निकाली। उसने रशिया के साथ उस समय एक समझौता कर लिया, जिसे मोल्टो-रिबेंट्रोप पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जर्मनी और रशिया यानी कि यूएसएसआर ने एक दूसरे पर अटैक ना करने का डिसीजन लिया और गुप्त रूप से ये भी डिसाइड कर लिया कि दोनों मिलकर पोलैंड पे अटैक करेंगे और पोलैंड का आधा आधा हिस्सा हथिया लेंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की और बदले में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी पोलैंड की रक्षा के लिए जर्मनी पे अटैक करने की घोषणा कर दी। साथ ही यूएसएसआर यानी कि रशिया ने जर्मनी का साथ देते हुए पूर्व से पोलैंड पर अटैक कर दिया और कुछ ही दिनों में पोलैंड को जीत कर अपना आधा आधा बांट लिया। अब यूएसएसआर ने अपनी फौजें लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया में भेजकर वहाँ पर भी अपना कब्जा कर लिया। फिलहाल के लिए गाइस हम इस वीडियो में यही तक रुकते हैं, क्योंकि गाइस मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको बताने के लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बातें हैं जो आपको भाई बताने से मैं नहीं रह सकता। लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ी और लंबी भी हो सकती है, इसलिए वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 था वर्ल्ड वॉर 2 के पूरे स्टोरी का, और मैं काफ़ी जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रख देना गाइस, ताकि जैसे ही इस स्टोरी के पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको सबसे पहले मिले। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और कमेंट में बताना अगर मुझसे कोई भूल या गलती हो चुकी हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।